Hello my subscribers and all my non-subscribers. I am Krish Kumar, founder of Maharshi Tutorial. पिछले वीडियो में मैंने नाउन के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि एक एक करके मैं सारे नाउन्स के डिटेल व्याख्या में आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। तो प्रस्तुत है सबसे पहला नाउन प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन, अगर हम परिभाषा बात करें कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, क्या होता है प्रॉपर नाउन। पहला डेफिनेशन है, मैंने कई डेफिनेशन दी हुई हैं बच्चों की सुविधाओं के हिसाब से, स्टूडेंट्स की सुविधाओं के हिसाब से, स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए, सबके लिए मैंने 5 डेफिनेशन लिखे हैं नाउन के, प्रॉपर नाउन के। फर्स्ट डेफिनेशन है, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड टू रेफर टू पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज। यानी अ प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर नाउन क्या होता है, इज अ नेमिंग वर्ड। ये एक ऐसा वर्ड है जो नेमिंग वर्ड है, जो नाम बताता है किसका, दैट इज यूज टू रेफर, जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है रेफर करने के लिए, संकेत करने के लिए, उल्लेख करने के लिए, किसका, पर्टिकुलर नेम्स, खास नाम, एक विशेष नाम का, ऑफ पर्सन, चाहे वो व्यक्ति हो, प्लेस चाहे वो स्थान हो, थिंग्स चाहे वो चीज़ें हों, वस्तुएं हों, इंस्टीट्यूशन चाहे वो संस्थान हो, ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो संगठन हो, एंड कंपनीज चाहे वो कंपनीज हों। इट मीन्स प्रॉपर नाउन क्या है, इन सारे दिए गए एग्जाम्पल्स के विशेष नाम होते हैं जिनके बदौलत हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जिनके बदौलत हम उनको भीड़ में से, क्राउड में से एक विशेष तौर पे चुनते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या है, ए नाउन दैट इज यूज्ड, एक ऐसा नाम जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं टू डिनोट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए, ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी खास व्यक्ति को। यानी एक ऐसा नाम जो किसी खास व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, प्लेस किसी खास स्थान को रिप्रेजेंट करता है, थिंग किसी खास वस्तु को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। थर्ड डेफिनेशन, द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी खास व्यक्ति, स्थान, ऑब्जेक्ट, वस्तु, दैट इज स्पेल्ड विद अ कैपिटल लेटर, एक ऐसा नाम जिसको स्पेल किया जाता है, जिसकी स्पेलिंग लिखी जाती है विद कैपिटल लेटर्स लिखी जाती है, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फोर्थ डेफिनेशन में है, ए प्रॉपर नाउन रेफर्स टू एनीथिंग दैट इज पर्टिकुलर और स्पेसिफिक। यानी प्रॉपर नाउन हर उस विशेष, हर उस खास चीज को इंडिकेट करता है। इट मीन्स अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू एनीथिंग, प्रॉपर नाउन किसी भी चीज का वह नाम है दैट इज पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, दैट इज पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, जो खास है, जो विशेष है। यानी किसी भी चीज का, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, संस्थान हो, उनका जो विशेष नाम होता है उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। लास्ट डेफिनेशन है, ए प्रॉपर नाउन इज ए नाउन दैट आइडेंटिफाइज, प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो आइडेंटिफाइज करता है, जो पहचानता है ए सिंगल एंटिटी को, एक अकेले इकाई, एंटिटी मीन्स इकाई को, एंड यूज टू रेफर दैट एंटिटी, और उस इकाई को, उस पर्सनल को, उस पर्सनालिटी को वो रेफर करता है, उसको बताता है, उसका उल्लेख करता है। ओवरऑल जितने भी डेफिनेशंस दिए गए हैं, 5 डेफिनेशन, उन सब का मकसद एक है, यह बताना कि प्रॉपर नाउन इज द प्रॉपर नेम, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक खास नाम होता है जिसके बिहाफ पे
हम किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, उसको भीड़ से अलग मानते हैं। जैसे मेरे सामने मान लीजिए 10 लड़के खड़े हैं, तो 10 के 10 तो बॉयज़ हैं, इसमें खास क्या हुआ? वो भी बॉय है, पहला वाला भी बॉय है, दूसरा वाला भी है, तीसरा वाला भी है, चौथा वाला भी और 10वां भी, सभी के सभी बॉय हैं। लेकिन अगर पहले वाले को हम एक खास नाम दे देते हैं, जैसे राम, दूसरे वाले को श्याम, तीसरे वाले को मोहन, इस तरह से हम पहले वाले को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको हम राम नाम से कॉलिंग करेंगे, उसको बुलाएंगे, संबोधित करेंगे। इट मीन्स उस पहले वाले बॉय का जो पर्टिकुलर नाम है, जो प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नेम है, वह है राम। इसी प्रकार चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई संस्थान हो, चाहे कोई भाषा हो, इन सब के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। थैंक यू। इसके बाद मैं आपको प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स एक स्पेशल चार्ट के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से प्रॉपर नाउन के बारे में 2 बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स 2 things आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट प्रॉपर नाउन। पहला, इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर वेयर एवर इट ऑकर्स विद इन अ सेंटेंस। इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर वेयर एवर इट ऑकर्स विद इन अ सेंटेंस। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, इट ऑकर्स विद इन अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य में प्रॉपर नाउन चाहे जहाँ भी हो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो सेंटेंस के, चाहे वो मिड में हो सेंटेंस के, चाहे एंड में हो सेंटेंस के, उसको हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है, प्रॉपर नाउन इज नॉट मॉडिफाइड बाय आर्टिकल ए एंड एन। इट मीन्स, इसका मतलब ये है प्रॉपर नाउन इज नॉट मॉडिफाइड। प्रॉपर नाउन मॉडिफाई नहीं होता, क्वालिफाई नहीं होता, डिफाइन नहीं होता आर्टिकल ए और एन से। इट मीन्स कि किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम ए बॉय तो लिख सकते हैं, लेकिन हम ए राम नहीं लिख सकते हैं, ए मोहन नहीं लिख सकते हैं, एन इंडिया नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लिखा है प्रॉपर नाउन इज नॉट मॉडिफाइड बाय आर्टिकल ए और एन। प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स, मैंने कहा प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन गिवन हियर। नेम ऑफ पर्सन्स, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, व्यक्तियों के नाम, राम, सीता, महात्मा गांधी, डॉक्टर रवि। नेम ऑफ प्लेसेस, स्थानों के नाम, जिसमें हम माउंटेन्स के नाम बोल सकते हैं, जैसे द हिमालय, द अरावली। रिवर के नाम, जैसे द गंगा, द यमुना। वैलीज़ के नाम, घाटियों के नाम, जैसे द कश्मीर वैली। विलेज, गांव के नाम, रामपुर, श्यामपुर। डेजर्ट, रेगिस्तान के नाम, जैसे हम कह सकते हैं थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। सी, सागरों के नाम, जैसे अरबियन सी। ओशियन के नाम, जैसे अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। टेम्पल्स, मंदिरों के नाम, विष्णु टेम्पल, लक्ष्मी टेम्पल, ये सारे प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आते हैं। नेम ऑफ थिंग्स, चीज़ें जिनके खास नाम होते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। किताबों के नाम, जैसे द रामायण, द गीता, कुरान, बाइबल, सब प्रॉपर नाउन है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस, संस्थानों के नाम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, यानी संस्थान, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, चाहे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, उन सब के जो व्यक्तिगत नाम हैं उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेम ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं के नाम इस श्रेणी में आते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, चाइनीज़, ये सब भाषा प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आते हैं।
नेम ऑफ टाइम रिलेटेड वर्ड्स, समय को बताने वाले कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे डेज नेम, दिनों के नाम, संडे मंडे, मंथ्स नेम, महीनों के नाम, और फेस्टिवल्स नेम, चाहे वो नेशनल फेस्टिवल हो, चाहे सोशल फेस्टिवल हो, दिवाली, दशहरा, ईद, चाहे 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, ये सारे प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आते हैं। नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो स्मारक होते हैं, जो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं, उनके जो नाम्स हैं, जैसे द वाइट हाउस, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द बुर्ज खलीफा, ये सारे प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आते हैं। नेम ऑफ नेशनलिटीज़, राष्ट्रीयता का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे इंडियन, चाइनीज़, पाकिस्तानी, अमेरिकन, जो किसी भी देश की सिटीजनशिप को बताते हैं, वो प्रॉपर नाउन हैं। नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द इंडिपेंडेंस डे, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये सारे प्रॉपर नाउन, इनको कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, इनकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, ब्रांड नेम, ब्रांड नेम्स, ब्रांड नेम्स, ब्रांड का नाम, किसी भी सामान का अपना एक ब्रांड होता है। जैसे अगर हम मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो मोबाइल तो एक जनरल नाम है मोबाइल, लेकिन ब्रांड नेम में हम कह सकते हैं सैमसंग, नोकिया, ओप्पो, वीवो, ये सारे ब्रांड नेम हैं। उसी प्रकार पंखों के ब्रांड होते हैं, उषा, बजाज, उसी प्रकार बहुत सारी चीज़ों के ब्रांड नेम जो होते हैं, कुर्सियों के नाम जैसे नीलकमल, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, मैनी थैंक्स टू यू। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि अगर आपको रियली मेरे द्वारा दिया गया नॉलेज पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा है, तो मेरे महर्षि ट्यूटोरियल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक्स करें, ताकि मैं इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियोस, इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस को आप तक पहुंचाता रहूं, ताकि आपके ज्ञान में, देश की उन्नति में मैं अपना योगदान दे सकूं। थैंक यू, थैंक यू।